तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10 साइंस की आईयूपीएससी की क्लास लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि जो है अब हमारे चैनल पर आईयूपीएससी की सीरीज चल चुकी है, वो भी क्लास 10 की। ठीक है, तो इसमें जितनी भी आईयूपीएससी होंगी, जितनी भी प्रकार की बनती हैं, मैं आपको वो सब बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, और बाकी जितने भी लोग चैनल पर आए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, और जो भी और वीडियो पे आए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। नहीं थोड़ा वो हो गया ना डिस्टर्बेंस, कोई नहीं, चलो ठीक है। बाकी देखिए, मैंने इससे रिलेटेड 2 वीडियो और बना दी है। ठीक है, जिसके अंदर जो है मैंने कि उसके जो कहते हैं ना कि मनुष्य के हड्डी के स्ट्रक्चर के अंदर बहुत बहुत सारी हड्डी जुड़ती है, तब जाकर वो चीज बनती है। इसी तरीके से आईयूपीएससी बनाने के लिए कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, उन्हें हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो 2 वीडियो है मैंने उसके अंदर उन्हीं में ही मेन पॉइंट बताया। और जो हमारी पहली वीडियो है उसके अंदर तो मैंने क्या बताया है, उसमें 3 टेबल्स बनाई हैं, जिसके द्वारा हमें आईयूपीएससी बनाना सीखना पड़ता है। यानी कि उसके बिना तो ये समझ लो आईयूपीएससी बनेगी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना, सीधी सी बात है। क्योंकि मैंने कार्बन का परिवार बनाया था, क्योंकि कार्बन के परिवार की जो टेबल होती है उसके बिना तो भाई सीधी सी बात है, कार्बन होता है आईयूपीएससी में, जब कार्बन ही ना होगा, जब हमें उसकी श्रेणी याद ना होगी तो हम कैसे करेंगे। बाकी टेंशन मत लीजिए, साइड में लिख दूंगा, अब भी वो श्रेणी, वीडियो को छोड़ के मत जाइए, लेकिन उस वाली वीडियो को देख लेंगे तो आपको डिटेलिंग में हर चीज पता लग जाएगी। ठीक है, मैंने किसी तरीके आज का टाइटल डालते हुए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, क्लास 10th साइंस, साइंस, ठीक है, साइंस, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री लिखते हैं ना, हाँ। क्या लिख रहे हैं, मिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री, IUPAC। ठीक है, और पहली वीडियो में आईयूपीएससी की फुल फॉर्म भी बताई थी, जिसे नहीं पता हम फिर से बताते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाई केमिस्ट्री। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। बाकी स्पेलिंग वगैरह जो लिखी थी हमने पहली वीडियो में लिखी थी। ठीक है इसकी, ठीक, और बाकी बाय PCM005, PCM005 ये हमारे चैनल का नाम है, और ये है हमारा पार्ट 3 एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, चलिए, ठीक, बढ़िया। अब मैं साइड में को पहले वो टेबल लिखवा देता हूं, क्योंकि आईयूपीएससी लिखवाने से पहले हमें उसके समूह वगैरह जो भी होते हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे सबसे पहले आ जाता है मेरे पास क्या, 2 टेबल बना देता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे हम करके आईयूपीएससी का लेवल इंक्रीज करते रहेंगे। ठीक है, तो हम जरा नॉर्मल से सबसे पहले मैं कार्बन के परिवार की श्रेणी बनाता हूँ, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। ठीक है, 10 परिवार के सदस्य होते हैं इसके, और इनके नाम होते हैं। ठीक है, तो नाम लिख देते हैं, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ठीक है, पेंट, ठीक है, पेंट, और होता है अपने पास क्या, पेंट होता है हेप्ट, हैक्स, ठीक है, हैक्स, और होता है ऑक्ट, ऑक्ट, फिर होता है अपने पास नॉन, फिर होता है अपने पास डैक। ठीक है, ये अपने 10 सदस्य होते हैं और इनके ये नाम होते हैं। ये कहाँ यूज होंगे अभी हम आगे करेंगे, तो तब आप देख लेना। ठीक है, और एक श्रेणी और होती है जो होती है हमारे पास हेलोजन परिवार के तत्व, Cl, ठीक है, Cl, Br, I और F। ठीक है, इसे बोलते हैं क्लोरो, क्लोरो, इसे बोलते हैं ब्रोमो, ब्रोमो, इसे बोलते हैं आयोडीन, ठीक है, आयोडीन, और इसे बोलते हैं आयोडीन, होता है ना, योडीन। ठीक है, आयोडीन होता है, और नीचे वाला होता है अपना फ्लोरो, फ्लोरो। ठीक है, ये अपने नाम होते हैं यहाँ पे। इस टेबल को आपको ध्यान से देखना है, और आज हम अपनी आईयूपीएससी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में जो था क्या पढ़ाया था आप सभी को, मैंने आपको बताया था क्या, कार्बन समूह के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले समूह की आईयूपीएससी बनाएंगे आज हम। सबसे पहला समूह कौन सा होता है कार्बन का, एल्केन, एल्केन समूह।
समूह की आईयूपीएसी बनवाएंगे आज हम, ठीक है, बढ़िया तरीके से। एल्केन समूह के आईयूपीएसी नाम, ठीक है। तो देखिए एल्केन, एल्केन की बात आ जाती है, यानी कि कार्बन का कार्बन एक हो, हाइड्रोजन दो गुनी में दो ज्यादा हो, तो वो कौन सा होता है, कौन सा होता है, एल्केन समूह होता है, जहां कार्बन की एक मात्रा होगी, हाइड्रोजन की दो गुनी से दो गुनी मात्रा, मतलब दो ज्यादा मात्रा होगी। एग्जाम्पल के तौर पे C4, जब 4 कार्बन है तो 4 का दो गुना क्या होता है, 4 का दो गुना क्या होता है 8, और 8 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। ऐसे तीसरा बनाएंगे, तीसरे में वो दूसरे में क्या होगा C6, तो H का दो गुना, C6 है तो H का हो जाएगा 12, और 12 में 2 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 14। और साइड में लिखेंगे अपने अब हम कौन सा, तीसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरे पॉइंट जैसे मैं ले लेता हूं क्या C3, इसका दो गुना 6, 6 और 2 8, तो H हो जाएगा 8, ठीक है। अब मैं इसके बनाएंगे हम आईयूपीएसी नाम भी बनाएंगे, ये था आईयूपीएसी, ठीक है। अब हम इसके नाम बनाएंगे, ठीक है ना। और जैसे हम इधर भी लिखवा देते हैं इसकी तरह, चलो बाकी बाद में देखेंगे, पहले हम इसे देख लेते हैं, ठीक है। और बाकी इसकी पहचान होती है एन, क्या होती है एन, हाँ एन होती है एन। जहां भी तुम्हें आईयूपीएसी नाम में एन लगा मिल जाए, समझ लेना कि वो काय का है, इसका समूह, इसके एंड के वर्ड में। और सिंगल बॉन्ड पहचान होती है इसकी, ये 3 पहचान होती है इसकी। जहां भी आपको ये 3 पहचानों में से कोई भी दिख जाए तो समझ जाना ये कौन सा है, एल्केन समूह का। जैसे ये वाला ले लेते हैं, इसका अगर मैं आईयूपीएसी नाम बनाऊं ना, नाम कैसे बनेगा देखो, देखते रहना। C4 चौथा सदस्य कौन सा है, ब्यूट, तो लिखेंगे ब्यूट लिख दिया, बहुत बढ़िया, ब्यूट लिख दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो, अब हाइड्रोजन से पता लगेगा कि ये कौन से समूह का है, देखो 4 दूनी के 8 और 2 ज्यादा है इसके अंदर, इसका मतलब ये एल्केन समूह का है। और एल्केन समूह के लिए लगाना पड़ता है हमें एन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक। अब सिंगल बॉन्ड का काम देखते हैं, सिंगल बॉन्ड कहां है। जैसे मैं मानता हूं इसका संरचना सूत्र बनाता हूं, ठीक है, संरचना, ठीक है, संरचना बनाए इसकी हम। तो देखिए संरचना कैसे होगी, 1 2 3 और ये 4 कार्बन लिख दिया हमने बढ़िया तरीके से, 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 और ये 3, ठीक है। 4 कार्बन के 4 बॉन्ड दे दो, ठीक, 4 कार्बनों पे प्रत्येक का 4 बॉन्ड होता है, संयोजकता 4 होती है इसकी, ठीक है। तो हमने प्रत्येक कार्बन पे 4 बॉन्ड लगा दिए, सिंगल बॉन्ड लगाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब हमारी इसकी जगह हाइड्रोजन ले लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब देखो यहां पर ये पूरी हो गई किसके द्वारा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा। ये बीच में क्यों लगे हैं, क्योंकि 3 तो इन्होंने हाइड्रोजन और एक ने जगह ले ली, लेकिन कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो 3 इसने 3 ले ली, इसने 3 ले ली, ठीक है। एक ये और एक ये, लेकिन कार्बन की 4 होती है, तो एक हमने बॉन्ड लगा दिया अपनी तरफ से जो कार्बन को जोड़ेगा इसके साथ एक और वही बॉन्ड इसका ही मान लिया जाएगा। तो 1 2 3 4 इसके लिए, 1 2 3 4 इसके लिए, 1 2 3 4 इसके लिए। और हाइड्रोजन पर एक होता है तो एक है। जैसे इसका परमाणु संरचना बनाएंगे तो कैसे बनेगी, C 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन लग गए, फिर C इसका एक इलेक्ट्रॉन ये बनेगा 1 2 3, ठीक है। फिर ऐसी कार्बन पे लगेगा 1 2 3, ऐसा करके बढ़ता रहेगा। लेकिन जो एक है ये वाला, ये दोनों के लिए यूज हो रहा है। ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि इनके पास में क्या एक ही इलेक्ट्रॉन है सिर्फ ये वाला, लेकिन इसके पास ये वाले चारों हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब मान लेते हैं हम इसका बनाते हैं क्या इसका हम बनाते हैं क्या बोलते हैं उसे, हाँ इसे हम बनाते हैं अब एलिफेटिक रूप में, ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक रूप में और चक्रीय यौगिक होता है, ठीक है। 2 यौगिक होते हैं आईयूपीएसी बनाने के, एरोमेटिक और क्या बोलते हैं चक्रीय, ये 2 होती है। तो ठीक है, एरोमेटिक बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखो वो उसके लिए संरचना हो जाएगी। जैसे C है पहला, C1 लेंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने लगवाएं इसके साथ 3, तो CH3 हो जाएगा, बॉन्ड आ गया, C है C लग गया, 1 2 हाइड्रोजन है 2 लग जाएगा, प्लस में प्लस कह रहे हैं, बॉन्ड लगेगा, ठीक है। 1 2 1 C 2 हाइड्रोजन और बॉन्ड 1 2 3 1 C और 3 हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से आपका इस वाले का पूरा आईयूपीएसी का पूरा निचोड़। परमाणु संरचना, ठीक है, ओनली संरचना, इसका नाम आईयूपीएसी ये दिख रही है, और एक आईयूपीएसी ये होती है। ये आईयूपीएसी का कौन सा रूप है, एलिफेटिक रूप है।
चक्रीय रूप भी होता है, लेकिन ये हमने क्या है सिर्फ एलिफेटिक रूप यहाँ पर करा है, क्योंकि हमारे हाई स्कूल में जो है सिर्फ इसे पढ़ाया जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो मैंने ये बनाया। इसी तरीके से हम इसका बनाएंगे। इसका भी कैसे बनेगा, देखो पढ़ो 6, 6 पे क्या है, यहाँ देख लो 6 पे हेप्ट है, तो यह जाएगा हेप्ट, हेप्ट आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। पहचान के लिए एन लग जाएगा, एन, हेप्टेन हो जाएगा। ठीक है ना। संरचना बनाएंगे, कैसे बनेगी भाई मेरे, संरचना बिल्कुल इसकी तरह बनेगी। कैसे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3, 1 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 1। ठीक है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, ऐसे लगता रहेगा। ठीक है, ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, 18 हो गए पूरे। ठीक है, देखो देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 6 कम से 6 दिन 12, 2 ज्यादा, कौन सा करा दिया ये मैंने, हाँ सही है सही है। ठीक है, तो इन्हें जोड़ने के लिए एक एक बॉन्ड और लगेगा, चाहिए 3 और 3 6। अरे मैं तभी तो पूछी ज्यादा क्यों बैठ रहे हैं, गलती हो गई ना यहाँ पर, हमने ज्यादा कार्बन ले लिया, सॉरी माफ करना। ठीक है, ये थोड़ा सा बचता थोड़ा सा, अब ठीक है। अब गिनोगे तो कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे हाइड्रोजन में, तभी तो कह रहा है हाइड्रोजन ज्यादा कैसे बैठ रहे हैं। 1 मिनट रुकिए आप बस जरा, 1 मिनट रुक जाइए बस आप जरा। ठीक है, जरा कोई आ गया था, ठीक है, इसके लिए माफी चाहते हैं। बाकी देखिए इसकी संरचना कुछ ऐसे बनेगी। अब मान लो इसका हमें बनाना क्या, एरोमेटिक ग्रुप बनाना है, एरोमेटिक ग्रुप वो एरोमेटिक ग्रुप बनाना है, तो कैसे बनेगा, कार्बन एक है तो एक कार्बन ले लो, इसके साथ कितना हाइड्रोजन जुड़े, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो H3 हो जाएगा, बॉन्ड सिंगल लगेगा। यहाँ से एक कार्बन और है, कार्बन ले लो, इसके साथ हाइड्रोजन कितनी जुड़ी है, 2, तो 2 ले लो, CH2, एक कार्बन बॉन्ड जुड़ गया। फिर कार्बन कितने हैं, इतने, हाइड्रोजन 2 प्लस ना, सॉरी बॉन्ड, बॉन्ड लग गया। ठीक है, अब देखो फिर हाइड्रोजन ऐसे ही चलता रहेगा, CH2 इधर गया CH2, तो 1 2 3 4 5 और ये छठा वाला CH3। ठीक है, ये इस तरीके से जो है संरचना से हमें एरोमेटिक ग्रुप मिल गया है। ठीक है, और बाकी नाम ये रहे, IUPAC ये रहे। ठीक है, अगर नाम से ही बनाना है तो नाम से भी हम बताएंगे, लेकिन पहले हम जरा थोड़ा ये कर लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक, अब इसका बनाएंगे तो कैसा आएगा, क्या लिखेंगे, 3 पर देखो, 3 पर क्या है, प्रोप लिखेंगे, प्रोप। ठीक है मेरे भाई, प्रोप हमने लिख दिया है। अब देखो प्रोप एन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन हो गया। संरचना सूत्र बनाना है तो कैसे बना, CCC, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। अब बॉन्ड लगेगा हमारा एक एक, क्योंकि इसके लिए तो 4 ही चाहिए भाई, कार्बन के लिए तो बॉन्ड तो लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मान लो हाइड्रोजन एक यहाँ ना होती और यहाँ भी ना होती तो हमें डबल बॉन्ड लगाना पड़ता, डबल इसलिए लगाना पड़ता क्योंकि हमें कैसे भी करके कार्बन की संयोजकता पूरी करनी होती है और हर एक की हमें ये करनी पड़ती है। ठीक है, इसका एरोमेटिक ग्रुप हो जाएगा CH3 CH2 और CH3। ठीक है, इसका बन जाएगा ये वाला। ठीक मेरे भाई, बिल्कुल मेरे भाई एकदम आसान तरीके से सिखाऊंगा, एकदम अच्छी तरीके से, बस आप ध्यान से पढ़ते रहना। मैं छोटे धीरे से नीचे के लेवल से ऊपर को उठा के आपको लेके जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं अभी छोटी छोटी बना रहा हूँ, फिर उसके बाद जो है हम थोड़ी बड़े बड़े बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आप इसे उतार लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। ठीक, बाकी आप वीडियो को पॉज करके उतार लेना वीडियो को, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं ज्यादा देर साइड होंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो को पॉज कर रोक कर वीडियो को आराम से अपने उतार लो। ठीक है, चलिए ये कर लिया हमने ये थी सबसे सिंपल वाली, सबसे सिंपल वाली। ठीक है, वो भी कौन सी समूह की, क्या बोलते हैं, एल्केन। ठीक है, एल्केन समूह की सबसे आसान वाली थी IUPAC। ठीक है, अब हमने ये तीसरी जो हमने ये दूसरी श्रेणी लिखी है नीचे, हेलोजन परिवार, इससे भी थोड़ा बहुत कुछ ले लेते हैं। ठीक है, इसकी भी थोड़ी IUPAC बना लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है ना, चलिए ठीक, रफ करें, बिल्कुल हाँ मेरे भाई रफ कर देते हैं अच्छी तरह। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया आपकी बार, पहला ले लिया C2H6 होगा और Cl होगा। ठीक है, मान लो ये मिल गया। ठीक है, Cl मिल गया है आपको। ठीक है, अब देखो सेकंड ले लेते हैं, सेकंड पे क्या होगा, C6
H, 6 दूनी 12 और 14 और क्या होगा बी आर हो गया, ठीक है। और ऐसे ले लेते हैं यहाँ पर सी, ठीक है, सी ले लेंगे सी, हाँ सी, और सी के साथ के लेंगे हम यहाँ पर अपने, सी के साथ के लेंगे C2H, H6 ले लेते हैं और F ले लेते हैं अपना ये वाला, ठीक है। ये हो गया, बहुत बढ़िया मेरे भाई, ये हो गया। सॉरी, हाँ सॉरी 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 सॉरी, जरा बिल्कुल मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई है, थोड़ी जल्दबाजी में, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना अब यहाँ पर, अब यहाँ पर ये रोला हो ही गया है, अब इस रोले को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या है मेरे पास ये है, तो यहाँ पर अब एक बॉन्ड हमें जो है कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक बॉन्ड इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा और इसका भी आ जाएगा, तो 5 यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा कितना C2H5, हाँ सही है, इसका भी हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 और 1 13, ठीक है, इसका 13 हो जाएगा और इसका हो जाएगा कितना कितना 6 2 दूनी 4, 4 और 1 3, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि इनके भी बॉन्ड होते हैं ना, इनके भी बॉन्ड हमें काटने पड़ेंगे हाइड्रोजन से, तो कैसा बनाएंगे हम इसका नाम लिखें इसका, चलो नाम लिखते हैं। नाम क्या है पहले वाला का दो पे क्या था एथ, ठीक है एथ, हाँ एथ आ गया, ठीक है एथ आ गया, लेकिन एथ से पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसका हेलोजन परिवार का तत्व। हमेशा कभी भी आईयूपीएसी अगर आपको हेलोजन परिवार के साथ मिले तो सबसे पहले लिखता हम हेलोजन परिवार का तत्व, ठीक है। तो लिखेंगे क्लोरो 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 और फिर उसके बाद जोड़ देंगे इसी के अंदर क्या क्या है दूसरे पे एथ, एथ और साथ में एन, क्लोरो एथेन, ठीक है, ये हो जाएगा क्लोरो एथेन। संरचना सूत्र 1 2 3 4 5 और ये सी यहाँ जुड़ जाएगा, तो 1 2 3 ये बोर्ड लग गया 1 2 और ये Cl, ठीक है। ये इस तरीके से बनता है एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक। एक बार और समझा देता हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा मैं हो गया था तो भूल गया था, एक बार मैं ध्यान समझाता हूँ। देखो यहाँ पर 5 क्यों दिया, ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर कोई हेलोजन परिवार का तत्व है तो उसका भी सीधी सी बात है उसकी भी कोई ना कोई बॉन्ड होगी, संयोजकता होगी, तो उसकी संयोजकता पूरी करने के लिए हमें हाइड्रोजन में से वो संयोजकता घटानी पड़ेगी, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि यहाँ प्लस हो रहा है, ठीक है ना, मैं मानता हूँ इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा लेकिन इससे वो ज्यादा बैठ रहा है वहां पर फिर भी, ठीक है। तो अब जैसे इसका बनाएंगे एक, सॉरी पहले नाम लिख लेते हैं ना, तो क्या मेरे पे 6 नंबर पे हेप्ट, ठीक है। तो क्या मेरे पास ब्रो, तो आएगा ब्रो मो हेप्टेन, ठीक है, ब्रोमो हेप्टेन हो जाएगा। संरचना सूत्र बनाएंगे CH सॉरी ना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है 13, देखो 13 है, 13 हाइड्रोजन जोड़ दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ठीक है। और एक जो लगेगा Br के लिए, Br बहुत बढ़िया, सही हो सकता, पूरी कर लो एक एक बॉन्ड लगा के, क्योंकि ये एल किसका एल्केन समूह का है। इसी तरीके से ये वाला होगा 1 2 1 2 3, ठीक है 3 3 C2H6 होता है ना, हाँ सॉरी 5 होगा ना, ये 5 सही है। 1 2 2 आ गया, एक फ्लोरीन के लिए जोड़ दो, ठीक है फ्लोरीन फ्लोरो के लिए, बाकी H H H H और H, ठीक है ये हो गया। इसका नाम क्या होगा फ्लोरो फ्लोरो प्रोपेन, सॉरी एथेन एथेन एथेन, क्योंकि मैथ एथ आ रहा है ना देखो सेकंड पे, तो इसका हो जाएगा ये वाला, ठीक है, और इसका हो जाएगा ये वाला। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से कभी भी आईयूपीएसी आए एक चीज का ध्यान आप जरूर लगाएं कि कभी भी हेलोजन परिवार का तत्व आपको अगर आईयूपीएसी में मिलता है तो सबसे पहले आपको क्या है हेलोजन परिवार का तत्व उसमें नाम में लिखना है, ठीक है ना। अगर इसका आप वो बनाना चाहें एरोमेटिक तो CH3, ठीक है, CH2 और क्या बनेगा Cl, ठीक है। इसका बनाएंगे, इसका कैसे बनेगा CH3 CH2 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 CH2, कितने को 1 2 3 4 5 5 CH2 और क्या है अपने पास Cl है, ठीक है ये बन गया। ओ Cl है क्या है, हाँ Br है, Br है, ठीक है। नीचे वाले क्या बनेगा CH3 CH2 और यहाँ बनेगा F, ठीक है। ये इनके हो गए एरोमेटिक ग्रुप, ठीक है।
एरोमेटिक होता है, एलोपैथिक होता है, थोड़ा सा जरा कंफ्यूज हूँ, बाकी मैं कल आपको थोड़ा थोड़ा और मैं अपना डिसाइड करके बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से यही होता है सब, ठीक है। बाकी आज के लिए बस इतना ही, और बाकी अगर होमवर्क के लिए आप लेना चाहें तो मैं आपको हिंदी में नाम दे रहा हूँ, आप उसको इंग्लिश में बनाना, ठीक है। क्लोरो मैथेन, ठीक है, क्लोरोमैथेन इसका बना के लाना है पहला। दूसरा, ठीक है, ब्रोमो ब्रोमो ठीक है, डेकेन, ठीक है, ब्रोमोडेकेन का बना के लाना है, ठीक। और साथ ही हमें बनाना है किसका तीसरा, क्या बोलते हैं, फ्लोरो हेप्टेन, ठीक है। इस तरीके से ये आपको मैंने 3 बता दिए हैं, जो भी लोग वीडियो देख रहे हो तो आप अपने घर से ट्राई करके देखना कि ये आपसे बन रहे हैं या नहीं, या अभी ट्राई करके देख लेना। बाकी जिनके जैसे बने आप कमेंट कर सकते हैं अगली वीडियो में, या फिर उस इसी वाली वीडियो में आप कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट 100% देखूंगा, ठीक है। बाकी तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, एंड आप सभी से एक बार फिर मिलेंगे, और आप सभी का वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, ठीक।